हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। तो आज यहाँ पे मैं आप सभी से चर्चा करूँगा करंट इकोनॉमी के एक ऐसे मुद्दे की जो कि आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। तो मैं आपसे यहाँ पे जो चर्चा करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ एमएमआर की। ठीक है, आप इसे हिंदी में मातृत्व मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। तो अभी में हाल ही में एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट जो जारी की गई, ये एसआरएस बुलेटिन जो जारी किया जाता है, जो इस तरीके के आंकड़ों को प्रस्तुत करता है, तो उसी के माध्यम से ये रिपोर्ट आई है। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि एक टाइम था 2014 से 16 के दौरान जो था, उस टाइम एमएमआर जो था वो 130 यानी कि 130 पे हुआ करता था। और इसमें जो वैल्यू ली जाती है एमएमआर की, वो ली जाती है 130 जैसे है ना। अब ये प्रति लाख पे बात की जाती है, किस पे? प्रति लाख पे। तो अभी जो हाल ही में रिपोर्ट आई है उसके अंतर्गत ये बताया गया है कि ये कम हो करके 2018-20 के दौरान, इसका जो डेटा लिया गया 2018-20 के दौरान, तो ये एमएमआर कम हो करके 97 पर लाख पे आ चुकी है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे देश के लिए। चलिए इसको और डिटेल में देखते हैं और समझते हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको जानना और समझना चाहिए। देखिए, इसमें दो टारगेट बनाए गए थे। एक तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ठीक है, और नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है उसके अंतर्गत जो एमएमआर का टारगेट है उसकी मैं आपसे यहाँ पे बात करूँगा कि वो टारगेट कितना है। साथ ही साथ मैं आपसे बात करूँगा कि जो एसडीजी गोल है, तो एसडीजी गोल इस बारे में क्या टारगेट देता है। तो 8 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने एसडीजी गोल को भी अचीव कर लिया है। ये बहुत ही अच्छी बात है, खुशी का विषय है। साथ ही साथ जो इंडिया है, पूरे इंडिया का अगर आप एवरेज देखेंगे तो जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी मिशन में टारगेट रखा गया एमएमआर के लिए, वो टारगेट रखा गया है लेस देन 100। क्या टारगेट रखा गया है? लेस देन 100, और लेस देन 100 रखा गया है एमएमआर की जो वैल्यू। तो ये लाख पे लिया जाता है, ये मैंने अभी आपसे चर्चा कर दिया। तो इंडिया ने पहली बात तो इसको अचीव कर लिया है, जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी मिशन का टारगेट है। और दूसरी चीज, 8 ऐसे राज्य हैं जो एसडीजी के टारगेट को अचीव कर लिए हैं। एसडीजी का जो टारगेट है वो क्या कहता है? एसडीजी का जो टारगेट है वो है 70। एमएमआर का जो एसडीजी का टारगेट है वो है 70, और कितने पे ये वैल्यू ली जाती है? 1 लाख पे। ठीक है ना, ये यहाँ पे भी 1 लाख पे। तो 8 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने एसडीजी गोल को भी अचीव कर लिया है। और ओवरऑल इंडिया की बात करें तो इंडिया ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो बनाई गई है उसमें जो टारगेट रखा गया एमएमआर के लिए, उसको अचीव कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस चर्चा को, और मैं आपसे यहाँ पे चर्चा करूँगा। वैसे तो इस रिपोर्ट की सारी विशेषताएं हैं जो मैं आपको पीडीएफ यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये पीआईबी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, उसकी साइट पे आप जाकर के देख सकते हैं। तो ओवरऑल कहानी यही आप देखेंगे यहाँ पे कि 2014 से 16 का जो टाइम पीरियड था वहाँ पे एमएमआर हुआ करता था 130। उसके बाद समय के साथ इसमें लगातार गिरावट देखी गई, और अभी ये जो डेटा आपके सामने है वो है 97। ठीक है, और ये किस यानी कि किस टाइम पीरियड के आंकड़ों पे आधारित है? तो ये 2018 और 18 से 20 तक में ये आधारित है। ठीक है, तो एक बात आपको ये याद रखनी है। अब जो अगला फैक्ट आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से ऐसे, जो आपसे सवाल बन सकता है, तो सवाल ऐसे बन सकता है कि निम्न में से कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने एसडीजी के गोल को अभी हाल ही में अचीव कर लिया है या नहीं कर लिया है। तो ध्यान रखने वाली आपको बात जो है वो यहाँ पे ये है कि एक तो केरला में क्या स्थिति है? केरला में आप देख रहे हैं 19, केरला में 19 है। ठीक है ना, केरला में कितनी है? 19। सभी को लिखूंगा क्या? यहाँ पे तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। महाराष्ट्र में है 33। ठीक है ना, उसके बाद है तेलंगाना में 43, उसके बाद है आंध्र प्रदेश में 45, उसके बाद है तमिलनाडु में 54, उसके बाद है झारखंड में 56, उसके बाद है गुजरात में 57, और लास्ट में है कर्नाटक 69। तो आपने देखा कि 8 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने एसडीजी का जो गोल था एमएमआर को लेकर के उसको भी अचीव कर लिया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए या हमारे देश के लिए।
ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे यहाँ एमएमआर को कंट्रोल में लाया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर अप्रत्यक्ष रूप से आप समझें तो ये इस बात की ओर ध्यान दिलाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से बेहतर हुई हैं या सरकार ने इस पे बेहतर तरीके से कार्य किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे इस जो पूरी चर्चा मैंने आपसे किया उसी की थोड़ा सा विशेषता बताई गई है कि जैसे कि ये जो एमएमआर का ये टारगेट अचीव हुआ है, चाहे वो नेशनल हेल्थ मिशन वाला यानी नेशनल हेल्थ पॉलिसी वाला टारगेट हो या फिर एसडीजी में जो 8 राज्यों ने एसडीजी के टारगेट को अचीव किया, इसके पीछे की कहानी कहाँ से शुरू होती है। तो इस कहानी के पीछे जो है सरकार ने कुछ पॉलिसीज़ का नाम लिया, जैसे कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है ना, एक योजना है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इसी प्रकार से एक योजना है जननी सुरक्षा योजना, ठीक है ना। तो ये जो पहले चलता था जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और जननी सुरक्षा योजना, इनको क्या किया गया, इनको मॉडिफाई किया गया, इनको अपग्रेड किया गया ताकि ये और बेहतर तरीके से मदद दे पाएं या और बेहतर तरीके से कार्य कर पाएं। और भी योजनाएं हैं जैसे कि सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, ठीक है ना। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। तो ये जितने भी योजनाएं आप देख रहे हैं, इन सभी योजनाओं ने किसको एमएमआर को टारगेट तक ले आने में मदद करने का कार्य किया है। तो ये कुछ योजनाएं थी जिनका इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल हो जाता है। फाइनली आपको अब याद क्या क्या रखना है, यहाँ पे याद आपको ये रखना है कि अभी जो है एमएमआर की स्थिति जो इंडिया में है वो कितनी हो चुकी है, 97, ठीक है। और इसका जो डेटा लिया जाता है वो प्रति लाख पे लिया जाता है। किस पे? प्रति लाख। तो एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज़ आपको जो याद रखनी है वो याद रखनी है कि जो हमारा टारगेट था नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है ना। तो नेशनल हेल्थ मिशन बोलें या इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ठीक है ना। तो उसका टारगेट क्या था, 100 के नीचे लेके आना है। तो 100 के नीचे हम आ चुके हैं। उसके बाद जो अगला टारगेट था एसडीजी का कितना था, 70। तो अभी थोड़ा सा इंडिया ऊपर है 70 से, बट होपफुली कि आने वाले टाइम में इस टारगेट को भी अचीव कर लेगा पूरा इंडिया। बाकी 8 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने एसडीजी वाले टारगेट को भी अचीव कर लिया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ध्यान रखिएगा इन राज्यों को, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। इसमें केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात और कर्नाटका। तो इन राज्यों के नाम को याद रखिएगा। आपसे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि निम्न में से कौन राज्य ऐसा है जिसने एसडीजी के एमएमआर वाले लक्ष्य को अचीव कर लिया है या नहीं है, तो ये भी आपको याद रखना है। बस ये छोटी सी चर्चा थी, मैंने कहा आप सभी के साथ साझा कर दूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि करेंट इकॉनमी यानी इंडियन इकॉनमी में जो भी लेटेस्ट डेटा आते हैं बिल्कुल फ्री में आपको यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध कराए जाते हैं। उसकी प्लेलिस्ट बनाई गई है। अगर आपने अभी तक पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।